तो ये है मेरा लैपटॉप एंड मेरे चैनल पे तुमने आज तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं उन सभी वीडियोस की एडिटिंग का भार इसने उठाया है। ये है 2021 मॉडल Asus TUF A15 एंड स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसमें है Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड है इसमें RTX 3060 विद 16GB ऑफ DDR4 रैम। हाँ, मैं आज भी 16GB यूज कर रहा हूँ, आई नो। एंड स्टोरेज है इसमें 1.5 TB। अब ये लैपटॉप मुझे बड़ी ही मुश्किल से मेरे घर वालों ने दिलाया था फॉर एडिटिंग एंड इसको अब 3 साल से भी ऊपर होने को जा रहे हैं एंड ये आज भी एकदम परफेक्ट चल रहा है। बट द मेन क्वेश्चन इज क्यों मैंने एक लैपटॉप ही क्यों लिया, एक पीसी क्यों नहीं? दैट इज बिकॉज मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली पता थी एंड मैं अपने डिसीजन को आज भी जरा सा भी रिग्रेट नहीं करता। एंड इसीलिए मैं वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि एक नया डिवाइस लेने का सोच रहे हैं फॉर एडिटिंग बट आर जस्ट कंफ्यूज्ड कि लैपटॉप लें या फिर एक पीसी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज पोर्टेबिलिटी। अब देखो, एक पीसी को तुम एक फिक्स जगह से ही यूज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर तुम एक लैपटॉप ओन करते हो तो तुम इसको लिटरली जहाँ चाहो वहाँ अपने हाथ कैरी कर सकते हो। ये पोर्टेबिलिटी स्पेशली तुमको तब काम आएगी जब तुम एक स्टूडेंट हो, घर, हॉस्टल, कॉलेज, जब तुम इन तीनों जगहों के बीच में नाचते रहोगे ना, तब तुमको एक लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी की असली इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हारे पास एक पीसी है देन गुड लक। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पोर्टेबिलिटी गेट अ लैपटॉप। एंड अगर तुमको एक परमानेंट सेटअप बनाना ही है तो वो तुम एक लैपटॉप के साथ भी कर ही सकते हो। यू कैन कनेक्ट मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस विद योर लैपटॉप एंड probably a mic and your desk setup is ready. And when you're on the go, you can just unplug your laptop and you're ready to go. But this portability comes at a cost. And the cost is performance. लैपटॉप को पोर्टेबल बनाने के लिए उसमें सभी कंपोनेंट्स को टाइटली पैक करना होता है एंड दिस कॉजेज हीटिंग इश्यूज। तो कंपनीज को लैपटॉप की हीट मैनेजमेंट पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है एंड द बेस्ट वे टू रिड्यूस हीट इज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट्स। बेसिकली लैपटॉप कंपोनेंट्स उनके पीसी काउंटर पार्ट से कम पावर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंपेयर द RTX 4060। पिछले 2 साल से बहुत ही पॉपुलर जीपीयू चॉइस। क्लियरली देख सकते हो कि पीसी वाला RTX 4060 लैपटॉप RTX 4060 से बेटर परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली लेट्स टेक Ryzen 7 8000 सीरीज, पिछले साल का बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसर चॉइस। इसमें भी तुम देख सकते हो कि पीसी वाले सीपीयू ने लैपटॉप वाले सीपीयू से बेटर परफॉर्म किया है एंड ये परफॉर्मेंस गैप और भी बढ़ेगा अगर तुम अपने सिस्टम को लगातार 7 से 8 घंटे यूज करते हो तो। जैसे कि 3D आर्टिस्ट्स, कभी कभी 3D सीन्स को रेंडर करने में लिटरली दिन लग जाते हैं एंड रनिंग अ लैपटॉप एट फुल पावर फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वुड नॉट रिकमेंड। सो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट रॉ परफॉर्मेंस है देन आई वुड सजेस्ट कि तुम पीसी के लिए जाओ, क्योंकि एक लैपटॉप को तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 घंटे तक ही मैक्स पावर पर यूज़ कर पाओगे, उसके बाद वो ओवर हीट होकर परफॉर्मेंस ड्रॉप करने लगेगा। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड दी बैटरी एफिशिएंसी। अगर तुम लैपटॉप को बैटरी पावर पर यूज़ करोगे तब उसके कंपोनेंट्स अपने यूजुअल पावर से कम पावर ड्रॉ करेंगे एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस भी लो ही रहेगी। वेल रनिंग अ पीसी लेवल हार्डवेयर इज इम्पॉसिबल फॉर अ लैपटॉप बैटरी। एंड अनदर टिप, हमेशा लैपटॉप को परफॉर्मेंस टास्क के लिए चार्जिंग कर लगा के यूज़ करा करो। इट्स गुड फॉर लैपटॉप हेल्थ एंड इट्स गुड फॉर लैपटॉप्स बैटरी हेल्थ। बट आजकल जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं वो मोस्टली तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली तुमको अपग्रेड करना ही पड़ेगा व्हेन यू विल स्टेप इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड एंड वी ऑल नो दैट पीसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अपग्रेडेबिलिटी। श्योर, तुम लैपटॉप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज एंड रैम अपग्रेड कर सकते हो एंड इवन आजकल कुछ जो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें तो रैम्स भी सोल्डर कर दी उन लोगों ने मदरबोर्ड में। सो अब रैम भी तुम कुछ लैपटॉप्स में अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन तुमको रैम और स्टोरेज अपग्रेड करने से कुछ बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड पीसी में तुम लिटरली जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो वो अपग्रेड कर सकते हो। सीपीयू पुराना हो गया तो तुम सीपीयू अपग्रेड कर सकते हो, मे बी सॉकेट के हिसाब से मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना पड़े, बट इट इज स्टिल चीपर देन बाइंग अ न्यू लैपटॉप विच ऑल्सो सेव्स कॉस्ट। कॉस्ट को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो है द परचेज कॉस्ट एंड सेकंड है द लॉन्ग टर्म और ओवरऑल लॉन्ग टर्म कॉस्ट। अब देखो, पीसी लैपटॉप से सस्ता होता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक फर्स्ट टाइम बार के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। लेट्स से कि तुम मार्केट में एक न्यू लैपटॉप लेने जाते हो फॉर अराउंड 80 to 90 के रेंज एंड एक्स्ट्राज में तुम ज्यादा से ज्यादा एक माउस और एक हेडसेट ही लोगे, राइट? अब अगर हम एक पीसी लेने जाते हैं तो एक सिमिलर परफॉर्मेंस पीसी हमको अराउंड 70 to 75 के तक मिल जाएगा। अब
तुम खाली पीसी पे तो एडिट करोगे नहीं ना, उसके बाद तुमको एक मॉनिटर लगेगा। सो 10-12 हज़ार का मॉनिटर मान लो, फिर तुम एक माउस लोगे, एक कीबोर्ड लोगे, एक हेडसेट लोगे, एंड ओवरऑल कॉस्ट घूम फिर के सेम ही पड़ जाती है एक लैपटॉप और पीसी में। बट विच वन इज बेटर? अब यहाँ रोल प्ले करती है लॉन्ग टर्म कॉस्ट। अब देखो, एक लैपटॉप आराम से तुम्हारा 3 से 4 साल साथ निभाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हारे सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते जाएंगे एंड साथ ही में अपडेट होंगी उनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। दे वुड स्टार्ट डिमांडिंग द लेटेस्ट जनरेशन हार्डवेयर टू रन ऑप्टिमली। सो विद टाइम योर लैपटॉप विल स्टार्ट टू स्लो डाउन, भले तुमने उसको कितना भी संभाल के रखा हो। एंड देन तुम्हारे पास एक कंप्लीटली न्यू मशीन पे अपग्रेड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑन द अदर हैंड तुम पीसी में पार्ट्स को अपग्रेड कर सकते हो, and getting a new component is always cheaper than getting an entire new machine. So for the long term, PC will save you a few rupees while keeping you up to date with the latest hardware requirements. So there you go. ये थे वो सभी पॉइंट्स जो कि तुमको ध्यान में रखने हैं before making your buying choice. And if you need my recommendations, then अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर ऐसा कोई जिसके पास एक फिक्स सेटअप नहीं है, तो अपने सेटअप को 2-3 महीने तक ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, you need your setup everywhere with you, then go for a laptop. Trust me, you would not regret your decisions. I know, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, इसीलिए मैंने एक लैपटॉप लिया था। लैपटॉप will help you learn, it will help you grow, and अगर तुम एक बहुत हैवी यूजर नहीं हो, then it might be the only machine you ever need. On the other hand, अगर तुम्हारे पास एक फिक्स सेटअप है जिसको कि तुमको हर 2 से 3 महीने में इधर से उधर शिफ्ट नहीं करना पड़ता, एंड यू आर अ पावर यूजर, यू आर अ 3D आर्टिस्ट, या फिर ऐसा कोई जिसको कि वो पीसी वाली रॉ परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ पीसी। बेटर परफॉर्मेंस, बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, ओवरऑल अ गुड चॉइस। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो ने तुम्हारे बाइंग डिसीजन को थोड़ा सा आसान बना दिया होगा। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टिल देन